A very good morning. Today we are going to learn Standard 4th Subject ENB Chapter 4 The Story of अमृता। तो ये जो स्टोरी है चैप्टर में, स्टोरी किसके है? अमृता की स्टोरी है। ठीक है, तो चलो देखते अमृता की स्टोरी क्या है। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। जोधपुर इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। तो ये जो स्टोरी है वो बहुत साल पुराना है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय के बाद का ये। तो जोधपुर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी। तो वहाँ पे एक गांव है पास में, तो उसका नाम है, गांव का नाम है खेजड़ी। खेजड़ी नाम के गांव है पास में। तो व्हाई इज़ द विलेज नेम खेजड़ी? मतलब खेजड़ी, इस गांव का नेम खेजड़ी क्यों हुआ है? द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रीव देयर। क्योंकि वहाँ पे उस गांव में बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज है, पेड़ है। ओके, तो इसीलिए उसका नाम रखा है खेजड़ी। द पीपल ऑफ द विलेज टूक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। दे यूज टू से इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। तो पीपल जो है, वहाँ के जो लोग हैं गांव के, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से एकदम केयर करते प्लांट्स को, फिर ट्रीज़ को, एनिमल्स को बहुत अच्छे से वो लोग केयर करते, देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं वहाँ के लोग। तो वो लोग कहते हैं कि ये जो ट्रीज़ है ये हमारे जान है, मतलब हम उनके सर्वाइव है, हम उनके सेवा करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ही, मतलब ट्रीज़ के ऊपर ही हम लोग जिंदा है। ठीक है, मतलब ट्री उसका लाइफ है। ठीक है, तो अमृता's फ्रेंड्स, अब यहाँ पे है अमृता के दोस्त। तो अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रेट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। तो अमृता जो है वो जल्दी उठ जाती है और वो अपने फ्रेंड्स को क्या कर, अपना जो उसका जो फ्रेंड है, क्या है, कौन है उसके फ्रेंड्स? ट्रीज। सभी जो ट्रीज है वो अमृता के फ्रेंड्स है। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है और उस फ्रेंड्स को मिलते हैं। She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper। तो अमृता उठ के सुबह सुबह जल्दी उठ के क्या करती है, एक कोई भी ट्री को चुनती है। रोज़ एक ट्री को चुनते, स्पेशल ट्री को चुनती है और उसके जो ट्रंक है ट्री के, उसको एकदम आम से, बाव से पकड़ लेते हैं ना, एकदम पकड़ के आम ट्री के जो ट्रंक है उसको पकड़ के छुपके से बोलती है। विस्पर यानी छुपके से बोलना। सो फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, आई लव यू वेरी मच, मेक मी ऑल्सो लाइक यू। तो वो फ्रेंड को, मतलब ट्री जो है उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, तुम हमें केयर करते हो, कितना अच्छे से देखते हो, मतलब ध्यान रखते हो हमारे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तुम ही मुझे प्यार करते हो ना, पसंद करते हो। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, गांव के लोग है, अमृता है, ट्रीज़ है ना, केजड़ी के, वो लोग कितना प्यार करते हैं, ट्री के नीचे खेलते हैं, बैठते हैं, एनिमल्स है देखो। तो इसलिए गांव के नेम रखा है खेजड़ी कि ट्रीज जो है वहाँ के जान है, सभी लोगों का, गांव के सभी लोगों के जान है ट्रीज। नेक्स्ट है, लाइक अमृता अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। तो सभी बच्चे जो है लाइक अमृता जैसे और भी सभी बच्चे जो है वो से स्पेशल ट्रीज को चुनते और उन लोग खेलते, उसके छाँव में घंटों तक खेलते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे, इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। तो आपने कभी ऐसा पास में, आप जहाँ पे रहते हो आपके घर के पास में ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे स्कूल या अलॉन्ग, जब रोड पे जाते हो साइड से, रोड के साइड से जाते हो, तो ऐसा कहीं अपने ट्रीज देखे हो, ट्री उगते हुए प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स या ट्रीज ऐसे रोड के साइड से जब जाते हो, स्कूल जाते हो या घर जाते हो, तब आपने कभी देखे हो ऐसे, या आपके घर के पास में ऐसा कोई छोटे छोटे प्लांट्स या ट्रीज़ है? तो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में
जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो उसका आंसर भी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, आंसर में, क्योंकि आपको अगर कुछ राइटिंग समझ में ना आ रहे हैं, नहीं आएगा तो देखो ये आंसर ये भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे पेज नंबर 25 से 27 तक जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। हमने कहाँ देखा, तो यस मैनी ट्रीज हैव बीन ग्रोन इन द कंपाउंड ऑफ माई हाउस। मेरे घर के कंपाउंड में बहुत सारे मतलब ऐसे ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज है। ट्रीज हैव ऑल्सो बीन प्लांटेड एंड ग्रोन इन माई स्कूल एज वेल एज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड टू माई स्कूल। ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांटेड मतलब ट्रीज़ है, जब हम स्कूल में जाते हैं ऐसे स्कूल के दीवारों में या रोड के साइड में, दोनों साइड में है, ठीक है, हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी प्लांट ट्रीज। क्यों हम ट्रीज को प्लांट करते हैं, तो वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑन प्लांटिंग ट्रीज। हमें बहुत सारे फ़ायदा होते हैं, बेनिफिट्स मतलब लाभ, फ़ायदा है ना। तो हमें ट्रीज़ अगर हम प्लांट करेंगे प्लांटेड तो हमें बहुत सारे फ़ायदा होगा। क्या क्या होगा, ट्रीज़ प्यूरीफाई एयर, वी फील कूल इन द शेड ऑफ ट्रीज़ कीप द एटमोसफियर कूल, ट्रीज़ ब्रिंग रेन, ट्रीज़ प्रोवाइड wood for furniture, trees provide homes to various animals and birds. Trees provide us with many things necessary for life. Trees enhance the beauty of our surroundings. Therefore we plant trees. तो trees इतने सारे हमें फ़ायदा देते हैं, कितने, देखो यहाँ पे 8 लिखा है। क्या क्या कि ट्रीज़ जो है हवा को, एयर को प्यूरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं ना, शुद्ध रखते हैं एयर को, हवा को, ताकि हमें कोई मतलब बीमारी ना हो, है क्या। और हम उसकी छाया पे शेड में, ट्रीज़ के शेड में जब हम बैठते हैं तब हम क्या फील करते हैं, कूल फील करते हैं ना। फिर ट्रीज़ जो है हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो ठंड रखते हैं, कूल रखता है। ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ की वजह से रेन होता है, बारिश होता है, बरसात होता है। ट्रीज़ प्रोवाइड क्या देते हैं, वुड देता है, और वुड से क्या करते हैं, हम फर्नीचर बनाते हैं। ट्रीज़ हमारे घर में बहुत सारे एनिमल्स के होम्स भी बनते हैं ना। ट्रीज़ से एनिमल्स, बर्ड्स के क्या होता है, बहुत सारे होम्स बनते हैं ना, घर बनते हैं ट्रीज़ में। वी ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद मैनी थिंग नेसेसरी फॉर लाइफ। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसा चीज़ जो है वो ट्रीज़ से प्रोवाइड होता है। ट्रीज़ जो है वो हमारे इन्हेंस को, हमारे आजू बाजू जो है, आसपास जो है वो इन्हेंस को ब्यूटी रखते हैं, सुंदर रखते हैं। इसलिए हमें ऑलमोस्ट मतलब क्या उगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है, हैव यू एवर सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट्स, हु डज दिस। क्या आपने ऐसा देखा किसी को ऐसे प्लांट्स में, पौधे को मतलब पानी देते हुए, कौन देता है, तो यस इन द गार्डन नेक्स्ट टू माई हाउस I have seen the gardener taking care of the trees. बेचर भाई द गार्डनर waters the plants. तो हाँ, हमने देखा है गार्डन में, हमारे पास में ही मतलब घर के पास में गार्डन है, और वहाँ पे गार्डनर जो है, मान लीजिए उनका नाम जो है बेचर भाई है, वो प्लांट्स में पानी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दिस फ्रूट्स। तो ऐसे अपने कभी कहीं पे फ्रूट्स देखे हो ट्री में, और वो फ्रूट जो है वो कौन खाता है। येस आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द गुआवा, चीकूस, पोमोग्रेनेट, लेमन एंड मैंगो ट्रीज। ऐसे बहुत सारे ट्रीज जो है वो हमने देखे हैं, ठीक है। ऐसे गुआवा ट्रीज तो आपने देखे होंगे, चीकूस ट्रीज, पोमोग्रेनेट ट्रीज, लेमन, मैंगो ट्रीज, ओके। नेक्स्ट है, उसी क्वेश्चन का आंसर है, ग्रोइंग ऑन आवर फार्म एंड ऑन द नेबरिंग फार्म्स टू। मतलब ये जो सभी ट्रीज़ जो है वो हमारे फार्म में होता है, और हमारे जो बाजू में भी मतलब बाजू में फार्म से वो लोग के पास भी है। तो दीज फ्रूट्स आर यूजुअली ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। मतलब इंसान खाते हैं ये सारे फ्रूट्स जो है, और मोरेवर एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो ईट दिस फ्रूट्स। और एनिमल्स, बर्ड्स भी ये फ्रूट्स खाते हैं।
तो आपने कहाँ पे देखा है वो आपको लिखना है, या ये भी आंसर लिख सकते हो कि हमारे फार्म में ऐसे ट्रीज सब है और जो पास में ही है जो फार्म्स वहाँ पे हमने देखा है वो ट्रीज, और ये जो फ्रूट्स हैं वो ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल what cannot have been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? ललिता जो है वो ऐसे ग्रास, छोटे छोटे प्लांट्स जो है, स्मॉल प्लांट्स, ग्रास, ये सब उसके स्कूल में जब जाती है वो तो उसने उसके पास में नियर हर स्कूल वा कैन नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय एनीवन ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, तो क्या आपने भी ऐसे छोटे छोटे ग्रास, स्मॉल प्लांट्स ऐसे जाते हुए तो कहीं देखा है? तो येस, आई हैव सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन द हॉलो पार्ट ऑफ द ओल्ड वेल ऑफ द विलेज। जैसे गांव में पुराने दीवार होते हैं ना, वहाँ पे भी छोटे छोटे प्लांट्स होता है, बड़ा होता है। इन अनयूज्ड वेल, जो दीवार यूज़ नहीं होता है। एंड आई हैव ऑल्सो सीन अ स्मॉल सप्लिंग ऑफ द पीपल ट्री, grass and other small plants growing on the walls of fallen houses। ऐसे घर में भी, पुरानी दीवार में भी होता है। इन द रेनी सीजन में आई हैव सीन ग्रास एंड वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन द गार्डन ऑन द साइड्स ऑफ रोड्स ऑन द fallow land of the village, in forest and in all other such areas where no grass, small plants etc. have not been planted but have grown on their own। मतलब वो जो छोटे छोटे प्लांट्स होता है, ग्रास होता है, वो अपने आप ही बड़ा हो जाता है, उसके लिए कोई देखभाल करने के लिए, प्लान करने के लिए, उगाने के लिए नहीं होता है, वो अपने आप ही हो जाता है। बारिश में, बरसात में उन लोगों को उसको पानी मिलता है। जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स क्या करते हैं, सीड्स खाते हैं और उसको सीड्स जो है कहीं पे भी फेंक देते हैं, दीवार में से बैठ के खाते होंगे तो वो सीड जो है गिरता है और पानी, उस बरसात में पानी आता है, पानी मिलता है, तो वो जो प्लांट्स है, ग्रास है, वो अपने आप ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से देखभाल हम नहीं कर, मतलब अलग से प्लांट्स उगाने के लिए नहीं उगाते प्लांट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े। तो यहाँ तक वाई डू दिस ट्रीज ग्रो हेयर, व्हाट डू यू फील, तो यहाँ तक हमारा हो गया। नहीं, ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल, ये वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू दिस ट्रीज ग्रो हेयर, क्यों मतलब ये जो ट्रीज जो है यहाँ पे बड़ा होता है। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो, तो ये वाला आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ये रहा। Usually plants do not grow without their seeds. Seeds of grass, plants or trees spread over vast areas due to wind, cyclones, rainfall and excreta of animals and bird droppings। बर्ड अभी मैंने कहा आपको, बर्ड्स जो है वो खाते हैं सीड्स, एनिमल्स भी खाते हैं और ड्रॉप हो जाता है, मतलब गिरता है और वही जो सीड्स है वो बड़ा हो जाता है। एंड दे ग्रो व्हेन दे गेट फेवरेबल conditions। In this way plant seeds get transferred from one place to another and grow, मतलब with the help of seed dispersal, मतलब वो अपने आप ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब पेज नंबर 27 में देखते हैं क्या है। चलो पेज नंबर 27 में अब यहाँ तक हमारा हो गया है 26 तक। अब पेज नंबर 27 में है ट्रीज इन डेंजर। ट्रीज जो है वो डेंजर क्या है देखते हैं। टाइम वेंट बाय, तो एक समय है। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, मतलब समय बीत गए, फिर अमृता जो है वह बड़ी हो गई है। तो वन डे सी वेंट टू ग्रेट हर ट्रीज, तो एक बार क्या हुआ, वो ट्रीज को देखने गए। तो सी सॉ सम स्ट्रेंजर्स देयर, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो बहुत ही खतरनाक सीन हो रहा था। स्ट्रेंजर्स, तो दे हैड एक्सेस विद देम। स्ट्रेंजर्स मतलब जो लकड़ी काटते हैं ना, तो पेड़ों को काटते हैं ना, लकड़ी काटते पेड़ों को काटते, वो स्ट्रेंजर्स उसको कहते हैं।
तो अमृता जब बड़ी हो गई, समय बीत गए, फिर अमृता बड़ी हो गई, तो एक बार क्या हुआ, उसने देखा, ट्रीज़ को देखने गई और देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स जो है वहाँ पे आए और उनके हाथ में क्या था, दे हैड एक्सेस विद देम, वो एक्सेस लेके आया, जो जिससे लकड़ी काटते हैं ना उसको कहते हैं, उस टूल्स को कहते हैं एक्सेस। तो दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। तो उन लोगों ने कहा कि हमें राजा ने, किंग ने बोला कि ट्रीज़ को जाके काटो, ट्रीज से काट के वुड लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग काटने आए और क्या करेगा उस लकड़ी से, द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। तो किंग के, राजा के जो पैलेस है, महल है, उसमें बिल्डिंग्स बनेगा, है ना, बड़ा बिल्डिंग बनेगा। तो बिल्डिंग बनने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, वुड। तो इसलिए ट्रीज को काटना है, तो इसलिए वो राजा ने उनको भेजा है ट्री को काटने के लिए, ताकि अपने पैलेस में बिल्डिंग बना सकें। तो ये यही है, मतलब स्टोरी में जो क्या है, डेंजर सीन क्या है, देखते हैं। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता जो है वो शॉक्ड हो गई। सी वन टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट। तो उसने देखा कि वो इंसान जो है लकड़ी एक्स लेके एकदम ट्री को काटने गया। तो सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्रीज एंड हगेट इट टाइटली। तो अमृता दौड़ के गई और वो ट्री के जो ट्रंक है उसको एकदम जोर से हग कर ले, पकड़ ले, एकदम टाइटली पकड़ लिया। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पिक्चर में दिखाई दिया, तो कैसे हग करके मतलब खड़ी है अमृता ट्री को पकड़ के टाइटली एकदम। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री। तो मैंने कहा, उस इंसान ने जिसने ट्री काटने आया जो, तो उसने ज़ोर से चिल्लाए और बोला कि हट जाओ, उसको हटाने भी गए और लेकिन अमृता जो है वो ट्री से हटे नहीं, ट्री को एकदम पकड़ के रखे, है ना। तो बोला जाओ, हट जाओ यहाँ से, हमें ट्री को काटना है। तो द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। हम राजा के आदेश के अनुसार ये काम कर रहे हैं, राजा के ऑर्डर जो है वो फॉलो कर रहा है। तो दे हैड टू कट द ट्री, वो लोग काटने गया ट्री को। वन सीइंग दिस अमृता's daughters and hundred of villagers old and young hugged the trees to protect them। फिर अमृता के बाद क्या किया, और उसके डॉटर्स, अमृता की जो अमृता के जो डॉटर्स है, मतलब लड़कियाँ है, डॉटर्स और भी सारे 100 विलेजर्स, गांव वाले, पुरान, ओल्ड, यंग, सभी आ गए एकदम अमृता को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सब ट्री को हर्ट कर लिया, पकड़ लिया, सभी ने, गांव वाले ने, 100 विलेजर्स, अमृता के डॉटर्स, सभी ने एक एक ट्रीज़ को पकड़ लिया, मतलब उनको ट्री काटने नहीं देना है, क्योंकि वो ट्री तो विलेजर, गाँव वाले को जान है, ठीक है। तो इसीलिए ट्री को वो लोग नहीं काटने देना चाहते हैं, तो इसीलिए वो लोग पकड़ लिया, प्रोटेक्ट किया। तो मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, वो लोग थोड़ा उनको चोट लगा, इंक्लूडिंग हुआ अमृता और उसके जो डॉटर्स हैं, वो लोग भी ट्रीज को मतलब बचाने गए और अपना जान भी दे दिया, डाइड हो गए, ठीक है। सेव द ट्री, ट्री को सेव कर रखने के लिए, ट्री को बचाने के लिए अपना जान भी दे दिए अमृता और उसके जो डॉटर्स थे। और भी बहुत सारे जो पीपल्स है उनके भी जान गए, ठीक है, ट्रीज़ को बचाने के लिए। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, अमृता के डॉटर्स जो है अपने जान गंवा दिया, ठीक है, ट्री को बचाने के लिए अपना जान भी दे दिए, मतलब ट्री जो है उसके जान है। तो फिर क्या हुआ, when the king heard of this he could not believe that people gave up their life for the trees। तो अभी ये बात जो है, जब राजा ने सुना, राजा के कानों गए ये खबर, तो राजा आए और उसको विश्वास ही नहीं हुआ, बिलीव नहीं किया कि वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं इतना प्यार करते ट्रीज़ के लिए, पेड़ों के लिए, अपना लाइफ भी गवा बैठे, मतलब जान भी दे दिया। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, फिर वो खुद आए गाँव में देखने के लिए। तो देयर ही सॉ द डीप फीलिंग ऑफ द विलेजर्स टुवर्ड्स ट्रीज एंड एनिमल्स। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो विलेजर्स है, गांव वाले, एनिमल्स, ऐसे सब ट्रीज जो है नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है,
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से? क्या आपको याद है यहाँ गांव के जो एल्डर्स है वो क्या कहते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। तो सोचो कि आप कि हमारे लाइफ में अगर ट्रीज नहीं रहेगा, एनिमल्स नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो चलो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। ये देखो इसका आंसर है पेज नंबर 27 से 28 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर। यस द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से, बोलते कि वी आर देयर ओनली बिकॉज ट्रीज आर देयर, क्योंकि हम ट्रीज के लिए है ना, ट्रीज के लिए जिंदा है, वो हमारे लिए, हम उनके लिए है ना। और नेक्स्ट टू का आंसर है, डू यू थिंक वी कुड, क्वेश्चन है डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? जो डिस्कस करना है आपकी क्लास में, तो आएगा आंसर नो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज और एनिमल्स, मतलब हमें ये बिना ट्रीज के, बिना एनिमल्स के नहीं चाहिए ना जिंदगी, लाइफ। आवर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट ट्रीज, हमारे लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, बिना ट्रीज के हमारा जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। Trees or animals. Trees are self-reliant. Animals get their food from plants. We are dependent on animals and trees for our food and other necessities. Therefore, it has been rightly said, if trees are there, we are there. We cannot live without trees and animals. तो सोचो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि सोचो कि ट्रीज और एनिमल्स अगर नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे ना, तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो आंसर आएगा नो, ट्रीज़ और एनिमल्स हमारे लाइफ में चाहिए, ट्रीज़ बिना हम क्या कुछ नहीं है, वो हमारे हम उनके लिए डिपेंड करते हैं ना। और ट्रीज़ जो है हमें खाना देते हैं, फूड देते हैं, ओके, और भी अदर नेसेसिटीज़ देते हैं, तो इसीलिए ट्रीज़ तो हमें चाहिए, ट्रीज़ के बिना हमारा लाइफ जो है वो एकदम फेल है, ठीक है। तो वी कैन नॉट लिव, हम नहीं जी सकते विदाउट ट्रीज़ एंड एनिमल्स के बिना, ठीक है। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन था 27 से 28 का, उसका आंसर मैंने आपको दिखा दिया। फिर आगे देखते थे क्या है, चलो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट है पेज नंबर 28 में, द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। देखो किस तरह से प्रोटेक्ट किया। द विलेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज एफेक्टेड द किंग ग्रेटली, तो ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years past, the people of this area called Biznois continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, the area is green and animals roam about freely and without any fear. तो यहाँ पे क्या कह रही है कि उसके बाद किंग तो आए थे देखने के लिए खुद, तो उसने अभी ऑर्डर किया कि आदेश किया कि अभी कोई ट्री को नहीं काटेंगे, अभी पेड़ों को नहीं काटना है, और कोई एनिमल्स को हार्म्स भी नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तभी उस एरिया में कोई एनिमल्स को भी हार्म्स नहीं पहुंचाएगा और ट्रीज़ को भी नहीं काटेगा। तो उसको गांव वाले के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब देख के कि किंग को थोड़ा सा वो मान बन गए, थोड़ा सा दया आ गया, इसीलिए उसने ऑर्डर दिया कि अभी कोई ट्री और एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचेगा इस एरिया में। तो अभी जो है उस गांव में मतलब 300 ईयर पास 300 साल पुराना हो गया ये। अभी की जो है वो गांव में बहुत सारे ऐसे पीपल्स आए थे उस एरिया में ऐसे बिजनेस बनाने के लिए, कंटिन्यू मतलब काटने के लिए। तो ऐसे ही वो लोग जैसे पहले भी 300 साल पहले भी वो लोगों ने जिस तरह से प्रोटेक्ट किया सारे गांव वाले ने, ऐसे अभी भी मतलब प्रोटेक्ट किया था प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए, ट्रीज़ को, ठीक है। तो इवन अभी जो है वहाँ के जो लोग हैं ऐसे ही प्रोटेक्ट करते और ऐसे बीच डिज़र्ट मतलब मिडिल ऑफ द डिज़र्ट ऐसे बीच में डिज़र्ट के बीच में उस एरिया एकदम क्या हो गया, ग्रीन हो गया और एनिमल्स भरा हुआ है, फ्री हो गए आज़ादी से। एनिमल जो है वहाँ के जो ट्री है वहाँ पे रहते हैं और गांव वाले भी एकदम खुश हो गए। तो डिज़र्ट के मिडिल के जो एरिया है वहाँ पे एकदम ग्रीन हो गया है, ठीक है।
तो हमारा जो ये चैप्टर है स्टोरी ऑफ अमृता, पेज नंबर 28 तक ही है आज का लेसन, ठीक है, एक्सप्लेन। तो इसके बाद का जो पेज है इस चैप्टर का वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है, और उसमें जो भी क्वेश्चन भी होगा उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। आज का लेसन इतना तक ही है। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से केयरफुली सुनना है ध्यान से, फिर आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने आपको बताया है, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, ओके। अब वीडियो को हेल्पफुल लगने से क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, थैंक यू।